अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको खुश और आबाद रखे, तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। आज मैं आपके लिए बहुत कीमती वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात मैं आपको दूँगा। कुछ हज़रात ने सवालात किए हैं, मसाइल पूछे हैं, मैं उनका आज आपको हल बताऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमानों भाइयों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या किसी गैर औरत को देखने या छूने से वज़ू टूट जाता है? तो देखो क्यों, गुनाह मिलता है, वज़ू नहीं टूटता। इसका मतलब ये है कि गैर औरत को देखने से या छूने से वज़ू नहीं टूटता, वज़ू इतना कच्चा नहीं होता, लेकिन गुनाह होता है आपको। आप देखो क्यों गैर औरत को? नहीं देखना चाहिए, वज़ू नहीं टूटता। इसका जवाब यह है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो हैं भाई हैं, एक मेरी बहन ने सवाल किया है कि हमारे वालिदैन फौत हो चुके हैं और हमारे भाइयों का अब जो है ना वो सिलसिला चल रहा है हमारे जो है वो घरों में, हमारे मेके घर में, यानी कि उनकी कमाई से सारा कुछ हो रहा है। तो क्या हमारा वो हिस्सा है उसमें कि हम अपना वरासती हिस्सा वगैरह ले सकती हैं? तो ये मसला सुन लें आप कि अगर तो वो बाप की जायदाद है, उनके पास भाई लेकर बैठे हैं, ज़मीन है, जगह है, मकान है, दुकान है, या पैसा है, बैंक बैलेंस है, कोई भी है, तो उसमें आप जो है ना वो हिस्सेदार हैं शरन। ठीक है। अगर तो वो भाइयों की कमाई है, भाई खुद कमा रहे हैं और उससे उन्होंने बनाई है ज़मीन जायदाद, ये सारा सिस्टम जो है, दुकान मकान या घर जो भी है, तो उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसमें बहनों का कोई हिस्सा नहीं है, भाइयों की कमाई में बहनों का कोई हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन की, वालिद की जो है कमाई से बहनों को हिस्सा मिलता है, भाइयों की कमाई से हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर सब तकदीर में ही पहले लिखा है तो दुआ क्यों मांगते हैं हम सब? तो इसमें आपको मैं ये बता दूं कि ठीक है, पहले तकदीर में ही पहले लिखा होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसको क्यों मांगते हैं? कि जिसकी तकदीर में लिखा होगा ना दुआ मांगना, कि इसने ये दुआ मांगनी है तो ये फिर तकदीर में मैं लिख दूंगा, तो फिर ही वो बंदा दुआ मांगता है, वो औरत दुआ मांगती है। समझे नहीं आप? यानी कि ये भी तकदीर में लिखा होता है कि फ़लाँ वक्त में ये दुआ मांगेगा या मांगेगी, तो फिर मैं इसको ये चीज़ अता करूँगा, अल्लाह ताला कहते हैं। ठीक है, यानी कि दुआ भी तकदीर में लिखी होती है, मांगना तकदीर में लिखा होता है कि दुआ मांगेंगे आप। ठीक है, तो तकदीर तो पहले ही अल्लाह लिख देता है सारी, लेकिन बाज़ और तकदीर के अंदर लिखता है कि फ़लाँ वक्त में अगर ये दुआ मांगेगा तो मैं ये जो है वो करूँगा इसकी कबूल और इसको ये चीज़ अता फरमाऊँगा। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो दूसरों से करते हैं, तो अल्लाह उसको हदायत दे। ठीक है, तो या वो दूधू पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अल्लाह हदायत दे उसे। लेकिन आपको भी चाहिए कि आप जब वो घर में आए, आपके शौहर आए घर में, तो उसको जो है वो आप बन सवर के रहा करें, खुश अखलाक़ी से पेश आया करें, इतने चिड़चिड़ापन छोड़ दें आप भी। तो छोटी छोटी बातों से नाराज़ होना ये चीज़ें छोड़ दें, बनाव सिंगार किया करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो कहीं बाहर नहीं मुंह मारेंगे और कहीं किसी को नहीं चाहेंगे, आपको ही चाहेंगे। लेकिन आप पे भी है ना, आप ये ना बाल खुले छोड़े हों, चुड़ैल बनी हो, कभी आपसे लहसुन की बदबू आ रही हो, कभी अदरक की, कभी मिर्चों की, धनिया की। ठीक है, ये चीज़ों से फिर वो किनारा कशी इख्तियार करता है। खुशबू लगाएं, करीम वगैरह लगाएं, बनाव सिंगार करें, फ्रेश रहें, तो खुश अखलाक रहें उसके साथ, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको नहीं ठुकराएंगे और कहीं बाही मुंह नहीं मारेंगे, आपको ही चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर कर दें, दूसरे मुसलमान भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको कुरान और हदीस के मुताबिक उसका जवाब दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा आपने, और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को महफूज रखे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।